नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। बालू की अवैध धंधे से मोटी कमाई, इसलिए अफसर नहीं लेते रुचि। नतीजा 5 साल से बालू घाटों का टेंडर नहीं। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीजें मानव जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। लोग रोटी कपड़े का तो किसी तरह जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन मकान बनाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि घर बनाने के लिए सबसे जरूरी बालू बाजार से गायब है। इससे राज्य में 5000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट ठप हो गए हैं। राजधानी रांची में स्मार्ट सिटी, फ्लाईओवर, नालियां और कई बड़े प्रोजेक्ट का काम बंद हो गया है। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के आदेश पर 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू खनन पर रोक लग जाएगी। ऐसे में 5 महीने तक बालू उपलब्ध होने की कोई संभावना नहीं है। असर यह है कि सीमेंट, ईंट और गिट्टी की मांग भी 70% घटकर 30% पर पहुंच गया है। दरअसल राज्य में बालू की कमी नहीं है, बल्कि अफसरों की लेटलतीफी और गैर जिम्मेदारान रवैया इसका सबसे बड़ा कारण है। सूत्रों का कहना है कि बालू की अवैध धंधे से मोटी कमाई होती है, इसलिए अफसर टेंडर में रुचि नहीं लेते हैं। यही कारण है कि पिछले 5 सालों से बालू घाटों की नीलामी नहीं हो पाई है। यही नहीं, मानसून के समय जब खनन पर रोक लग जाती है तो हर साल सरकार स्टॉकिस्ट लाइसेंस जारी करती थी। इससे स्टॉकिस्ट बालू का स्टॉक करके रखते थे और लोग को आसानी से बालू उपलब्ध हो जाता था। लेकिन इस बार यह लाइसेंस भी जारी नहीं हुआ है और नतीजा यह हुआ कि काम ठप हो गया। जियो का नेटवर्क फेल, ग्राहक रहे परेशान। जियो का नेटवर्क फेल होने से ग्राहक घंटों परेशान रहे। नेटवर्क की समस्या रविवार की शाम 7:30 बजे से शुरू हुई, जो रात तक बनी रही। शाम में ना कहीं से कॉल आ रहा था और ना ही कॉल लग रहा था। मोबाइल स्क्रीन पर इमरजेंसी कॉल का मैसेज शो हो रहा था। हालांकि कुछ ग्राहकों का फोन लग रहा था। कई ग्राहक बार बार मोबाइल को स्विच ऑफ कर रहे थे, फिर भी सिग्नल नहीं आ रहा था। कई ग्राहक रिटेलर के पास पहुंचे, वहां पता चला कि नेटवर्क फेल होने की समस्या शाम से ही चल रही है। हालांकि अन्य कंपनियों का नेटवर्क सही से चल रहा था। रांची समेत कई जिलों में चली तेज हवा। झारखंड में मौसम के बदले मिजाज के बीच आज सोमवार को कई क्षेत्रों में लू की स्थिति बनी रही। कल मंगलवार को पलामू प्रमंडल और इसके आसपास के इलाकों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं संताल परगना, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में कई जगहों पर आंधी के साथ मेघागर्जन और वज्रपात को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आज शाम तक कई क्षेत्रों में हल्की बारिश की आशंका जताई गई है। इस दौरान वज्रपात भी हो सकती है। इधर कल रविवार को रांची, लोहरदगा समेत आसपास के अन्य जिलों में कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और वज्रपात हुआ है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चली है। मौसम पूर्वानुमान में राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य एवं दक्षिणी भाग में आने वाले 5 दिन तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। बिहार झारखंड के बीच चलेंगी 5000 बसें, 200 रूटों की हुई पहचान। झारखंड और बिहार के बीच जल्द 5000 बसें चलेंगी। इनका परिचालन दोनों राज्यों के अलग अलग शहरों के बीच होगा। बिहार से इसे 200 रूटों की पहचान की गई है, जहां से बसें चलने की संभावना है। इन संभावनाओं को देखते हुए बिहार के परिवहन विभाग ने बस मालिकों से आवेदन मांगा है। बस मालिकों को 13 जून तक आवेदन देने के लिए कहा गया है। विभाग की यह कोशिश सफल रही तो आने वाले दिनों में झारखंड बिहार के लोगों को काफी सहूलियत होगी। दरअसल पिछले दिनों हुई विभागीय समीक्षा में पाया गया था कि बिहार और झारखंड के बीच 6160 बसों का परिचालन हो सकता है। हालांकि अभी मात्र 1253 बसें ही चल रही है। ऐसे में 4907 और बसें चलने की संभावना है। पर्याप्त संख्या में बसों का परिचालन नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही है। इसी के मद्देनजर विभाग ने अब बस चलाने की कयावत शुरू कर दी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोडरमा में आयोजित राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन, गढ़वा और बोकारो की टीम बनी चैंपियन। कोडरमा जिले में आयोजित 17वीं झारखंड राज्य जूनियर बालक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता 2022 का समापन हो गया है। इस प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में बोकारो को हराकर गढ़वा की टीम ने खिताब पर कब्जा जताया, तो वही बालक वर्ग में देवघर को हराकर बोकारो की टीम चैंपियन बनी। जीत के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी नाचते गाते जश्न मनाते दिखे। रविवार देर रात बालक और बालिका वर्ग का फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मैच को लेकर लोगों में उत्साह दिखा। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में गुमला और सिमडेगा को छोड़ 22 जिलों की टीम के अलावा टाटा स्टील, बोकारो स्टील की टीम ने भी हिस्सा लिया था। बालक वर्ग में 26 टीम और बालिका वर्ग में 20 टीम के तकरीबन 700 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाया।
झारखंड में 30 जून तक अप्रैल मई महीने का राशन मिल सकेगा। इसके लिए सभी जिलों को खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले के विभाग ने निर्देश दिया है। अब तक जिस महीने का राशन होता था उसी महीने उसका भुगतान हो जाना होता है। अप्रैल महीने का राशन भुगतान समय पर नहीं होने की वजह से विभाग ने यह निर्णय लिया है। ऐसे में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन लोगों को दिया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई महीने का राशन लाभुकों को उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों को अप्रैल और मई महीने का राशन जून तक उपलब्ध होगा। राशन का वितरण निर्धारित समय सीमा के अंदर हो जाना चाहिए। अगर 30 जून तक राशन का वितरण नहीं हो सका तो इसके बाद इन महीने का राशन का भुगतान नहीं हो सकेगा। इसे सरेंडर करना होगा और इसे स्टॉक में दिखाना होगा। बढ़ सकती है लोन की ईएमआई, रेपो रेट में बढ़ोतरी की संभावना। महंगाई में कमी के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक अपनी आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दरों में एक और बढ़ोतरी कर सकता है। विशेषज्ञों ने यह अनुमान जताते हुए कहा है कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास पहले ही इसके संकेत दे चुके हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के नेतृत्व वाली एमपीसी की 3 दिन की बैठक सोमवार से शुरू हो गई है। बैठक के दौरान लिए गए फैसलों की घोषणा गवर्नर बुधवार को करेंगे। ऐसी अटकलें हैं कि इस बार की समीक्षा में दामों में कम से कम 0.35% की और बढ़ोतरी हो सकती है। विकल्प के आधार पर होगा पशु चिकित्सकों का तबादला। झारखंड में कार्यरत पशु चिकित्सकों का तबादला अब उनसे मांगे गए विकल्प के आधार पर होगा। कृषि सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी ने इस बाबत राज्य के सभी पशु चिकित्सकों को पत्र भेजा है। उन्होंने कहा है कि पशु चिकित्सा पदाधिकारियों से प्राप्त होने वाले आवेदन को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण के लिए 5 जिलों का विकल्प मांगा है। यह विकल्प उन्हीं चिकित्सा पदाधिकारियों से मांगे गए हैं जो 3 वर्ष से ज्यादा अवधि से एक ही स्थान पर पदस्थापित हैं। नेतरहाट में सीरियल नंबर से पास हुए छात्र। नेतरहाट विद्यालय में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा का रिजल्ट शुक्रवार को जारी हुआ। इसमें राज्य भर के 100 छात्रों का चयन किया गया है। अब उनके प्रमाण पत्रों की जांच होनी है। चयनित छात्रों में 23 धनबाद से हैं। पास होने वाले कई छात्रों के रोल नंबर सीरियल नंबर से भी हैं। इससे रिजल्ट पर सवाल उठ रहे हैं। इसमें 2 लगातार रोल नंबर वाले 13 में 10 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। इधर नेतरहाट विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर MK सिंह ने कहा है कि रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। ई जांच कराई जा सकती है। परीक्षा कदाचार मुक्त ली गई थी। परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाएं नेतरहाट आई है। यहां कोडिंग के बाद जांच की गई है। उत्तर पुस्तिकाएं सुरक्षित है। अगर लगता है कि गड़बड़ी हुई है तो इसकी जांच कराई जा सकती है। गढ़वा में भीषण सड़क दुर्घटना। तेज रफ्तार बस की चपेट में आई 2 बाइक, शिक्षक की मौत, महिला सहित 4 घायल। गढ़वा में भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। गढ़वा मंझियामा मुख्य मार्ग पर अटोला गांव के पास बस की चपेट में आने से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मरने वाले की पहचान कांडी थाना क्षेत्र के मुखापी गाँव निवासी शिव प्रसाद राम के पुत्र धर्मेंद्र कुमार रवि 45 वर्षीय के रूप में की गई है। मृतक पलामू जिले के पांकी असिहर हाई स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। इस घटना में उनके रिश्तेदार देवनारायण राम 50 वर्षीय भी घायल हुए हैं। वहीं अन्य घायलों जो है मेराल थाना क्षेत्र के टिकुलिया गांव निवासी राजीव खान के पुत्र परवेज खान, आलम रसूल खान के पुत्र सऊद खान, मोहम्मद सदाम की बेटी खुशबू परवीन का नाम शामिल है। झारखंड स्टेट कराटे चैंपियनशिप में लोहरदगा को एक और गोल्ड सहित 13 मेडल। स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन ऑफ झारखंड के तत्वाधान में विगत 3 से 5 जून तक हरिवंश राय टाटा भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव होटवार रांची में राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें लोहरदगा जिला कराटे संघ के बैनर तले लोहरदगा से 16 कराटकों ने हिस्सा लिया। कराटकों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए एक गोल्ड सहित 13 मेडल अपने नाम करके झारखंड में लोहरदगा का नाम रोशन किया है। पत्थर खदान में नहाने के दौरान युवक की मौत। खदान संचालक परिजनों ने साधी चुप्पी। झारखंड के गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के चांदडीह स्थित पत्थर खदान में नहाने के दौरान डूबने से एक 17 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक की पहचान कराहडीह निवासी पप्पू खान के पुत्र जुबेर खान के रूप में की गई है। बताया जाता है कि जुबेर खान अपने 4 अन्य साथियों के साथ नहाने के लिए गया था। इसी क्रम में पानी की अधिक गहराई में डूबने से युवक की मौत हो गई। बता दें कि खदान की गहराई लगभग 350 फीट से अधिक है। हालांकि यहाँ पर खदान संचालन की लापरवाही साफ देखी जा सकती है।
इतनी गहराई होने के बावजूद यहाँ पर किसी प्रकार की बैरिकेडिंग नहीं की गई है और न ही सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया है। वहीं दूसरी ओर सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि खदान 2.54 एकड़ में लीज ली गई थी, लेकिन पत्थर जो है उत्खनन 5 एकड़ से अधिक एरिया में किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि यह खदान भी अवैध तरीके से संचालित है। हालांकि यह भी जांच का विषय है। वहीं दूसरी ओर इस दर्दनाक मौत को लेकर चारों ओर चुप्पी देखी जा रही है। मृतक के परिवार कुछ बोलने को तैयार हैं और न ही खदान संचालक। झारखंड में 15 वर्ष से अधिक उम्र के 36 बच्चे नहीं जाते हैं स्कूल। झारखंड में महिला साक्षरता की स्थिति अच्छी नहीं है। आलम यह है कि आज भी राज्य की 38% से अधिक महिलाओं को एक वाक्य या एक शब्द भी पढ़ना नहीं आता है। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति तो और भी खराब है। शहर में रहने वाली 80.1% महिलाएं जहां साक्षर है, राज्य में 15 वर्ष से अधिक उम्र के 36% बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। वही ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग आधी 55.6% महिलाएं पढ़ना लिखना नहीं जानती है। इसका खुलासा भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-21 के बीच कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से हुआ है। सर्वेक्षण में पाया गया है कि झारखंड में राज्य में 61.7% महिलाएं साक्षर है, 9वीं कक्षा या उससे आगे की पढ़ाई कर चुकी है, यानी वह एक वाक्य या कुछ शब्द पढ़ सकती है। महिलाओं की तुलना में झारखंड में पुरुषों की साक्षरता दर बेहतर है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पुरुषों की कुल साक्षरता दर जहां 81.3% है, वही राज्य में शहरी क्षेत्र के 92% पुरुष पढ़ना 9वीं कक्षा तक या उससे आगे की पढ़ाई किए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।